बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत हैं और हमारे साथ इस वक्त राना गुलजार अहमद साहब हैं। और आपसे ज़्यादा सी पैक की अंडरस्टैंडिंग किसी के पास नहीं है। हर हफ्ते हमारे साथ होते हैं और बहुत सारे सवालात, बहुत सारे कमेंट्स पाकिस्तान से बाहर से और हमारे भारत के दोस्तों की तरफ से भी है। और भारत के दोस्त तो समझते हैं कि शायद हम दिन में ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन ये हकीकत पर मबनी बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले राना साहब, चूंकि हमारे भारतीय दोस्त भी इस प्रोग्राम को बढ़ चढ़ कर देखते हैं, काइंडली बताइएगा इस वक्त सीपेक का करंट स्टेटस क्या है। इस पिछले हफ्ते में जो हमारे वीलॉग के बाद जो डेवलपमेंट्स हुई है, अगर उसका आप थोड़ा सा ब्रीफ दे सकें। जी सर, हमारे जो इंडिया के दोस्त हैं, पहले तो उनके लिए गवादर और बलूचिस्तान की तरफ से जो पॉजिटिव जेस्चर है वो ये है कि पिछले दिनों जो है, जो हमारे सैंड आर्टिस्ट हैं गवादर में, जो कि वर्ल्ड फेमस हैं, रेत पे बहुत क्लास का वो काम करते हैं, तो उन्होंने विराट कोहली जो इस वक्त टॉप के क्रिकेटर हैं इंडिया के बल्कि वर्ल्ड के, उनका जो मुजस्समा है उन्होंने बहुत ही खूबसूरत, कोई 22 फीट हम्म। गवादर के साहिलों पे उन्होंने बना के विराट कोहली का जो जन्मदिन है उस पे उनको गिफ्ट किया था, और वो काफी वायरल भी हुआ था कुछ अर्सा पहले। पाकिस्तान की तरफ से जो है वो मोहब्बत, दोस्ती, पैगाम, इस तरह के मैसेजेस इंडिया की तरफ जाते रहते हैं, और यही हम एक्सपेक्ट इंडिया की तरफ से भी करते हैं कि वो भी हमें इसी तरह की चीजें जवाब में भेजें, जिसमें गुड विल जेस्चर हो। हम भाइयों की तरह हैं, हमारे कॉमन बॉर्डर्स हैं, हम नेबर्स हैं, और अच्छे नेबर्स की तरह हमें रहना चाहिए, और एक दूसरे के लिए खैर सगाली का जो जज्बा है वो कायम दायम रहना चाहिए। बाकी जो आपने सीपेक की डेवलपमेंट के हवाले से बात की कि पिछले दिनों काफी अच्छी और पॉजिटिव खबरें आई हैं। पहली तो ये है कि चाइना जो है वो बहुत ज्यादा कंसर्न है सीपेक और गवादर की सिक्योरिटी के हवाले से, और उस हवाले से जो बहुत ज्यादा जो पॉजिटिव न्यूज रही है पिछले दिनों वो ये रही है कि रशिया के ताउन से चाइना ने अफगानिस्तान को जो है वो प्रेशराइज किया है कि आप पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक करें। बहुत खूब। ठीक है, वो बहुत खूब। सीपेक सीपेक की जो सिक्योरिटी है उस पे चाइना कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, और उसका रिएक्शन ये हुआ है कि इस वक्त अगर आप देखें, अफगानिस्तान को जो ऑक्सीजन मिल रही है वो चाइना और रशिया की तरफ से ही मिल रही है। जो भी जी। इमदाद है, जो हम्म। कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, वो इसी तरफ से आ रहे हैं। तो अफगानिस्तान ने भी उसकी जो चाइना की ये जो रिक्वेस्ट है, या जो उसको कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करें और सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर करें बॉर्डर एरिया में और सी पैक के रूट के साथ साथ, तो अफगानिस्तान ने इस हफ्ते आप देखेंगे पाकिस्तान से 3 डिफरेंट लेवल पे उन्होंने रब्ता किया है। हम्म। पहला मौलाना फजल रहमान साहब से रब्ता हुआ है, क्योंकि वो उस हम्म। एरिया के मेन की स्टेक होल्डर भी हैं। आपको पता है हम्म। कि उनका हम्म। काफी असर और रसूख है बलूचिस्तान में और केपीके के एरियाज में, हम्म। और उनके रिलेशनशिप भी हैं अफगान अथॉरिटीज के साथ। हम्म। सेकंड, उन्होंने हमारे केयर टेकर जो सेटअप है उसके साथ भी रब्ता किया है, और तीसरा मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को भी इन्वॉल्व किया गया है। हम्म। और ये अफगानिस्तान की तरफ से एक मुखलिसाना कोशिश हुई है चाइना के कहने पे कि हालात को नॉर्मल किया जाए और सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको बेहतर किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। तो हम्म। ये सीपेक के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। हम्म। और इसी तरह जो अभी लास्ट वीक इस्लामाबाद में जो है एट 8वां सालाना जो है जो सीपेक मीडिया फोरम बना हुआ है, उस पे हम्म। भी एक काफी बड़ी पेशरफ्त हुई है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है या नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, हम्म। जिसको डिस इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है, बहुत सारी एंटी सीपेक या एंटी बीआरआई फोर्सेस जो हैं इस पे जो है गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को, ठीक है, हकायक से हट के चीजें जो है कम्युनिकेट करने की कोशिश करती हैं। उस हवाले से भी बड़ी मुखलिसाना कोशिश हुई है कि हम्म। जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचाई जाए, और सीपैक और बीआरआई की जो एक्चुअल डेवलपमेंट्स हो रही हैं हम्म। उसका लोगों को एजुकेट किया जाए, बताया जाए। हम भी जब पाकिस्तान में विजिट करते हैं हमें शिद्दत से ये चीज फील होती है कि जो कुछ सीपैक के अंडर हो रहा है या बीआरआई के अंडर जो पाकिस्तान में जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मेजॉरिटी को उसकी एक्चुअल न्यूज का पता नहीं है। जो हम्म। एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इतनी ज्यादा नहीं है। हम्म। ठीक है, जो नेगेटिव लॉबी है या एंटी लॉबी है वो काफी एक्टिव है, वो अपना किरदार अदा कर रही है, तो उसको भी क्रैक डाउन करने के लिए काफी अच्छा समिट हुआ है इस्लामाबाद में। हम्म। और उसी का फिर जो नेक्स्ट स्टेप ये हुआ है कि बलूचिस्तान में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम्म। चाइना ने फंडिंग की है कि जो हमारे प्रेस क्लब हैं, मीडिया के लोग हैं, सहाफी हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्ड की जाए थ्रू द बलूचिस्तान।
हम्म। ठीक है, क्योंकि इस वक्त कैपेसिटी के भी इश्यूज हैं। आपको पता है कि रिमोट एरियाज हैं या तरक्की पजीर एरियाज हैं, बलूचिस्तान में पसमानगी ज्यादा है। तो हम्म। उनको भी इस तरह से जो है एम्पावर किया जाए, या इंफॉर्मेशन का एक सोर्स, एक ऐसा चैनल डेवलप किया जाए। हम्म। बलूचिस्तान के जो लोकल जर्नलिस्ट हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के पे, वो सीपैक के अंडर होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं, खास तौर पे गवादर और सीपैक के जो रूट के साथ साथ जितनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हम्म। हम्म। उसको इफेक्टिवली जो है, हम्म। उसके जितने भी फायदे हो रहे हैं कॉमन मैन को, वो कम्युनिकेट किए जा सकें प्रॉपरली। तो इस पे भी काफी सीरियस इफर्ट हुई है हम्म। पिछले दिनों में, और इस पे काम भी शुरू हो चुका है। हम्म। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें ऐसी हैं जो बड़ी पॉजिटिव रही हैं। और इसी तरह अगर आप देखें कि जो अस्करी कमांडर हैं बंगुल जई साहब, हम्म। उन्होंने अपने 70-80 जो उनके साथ लड़ने वाले लोग थे, ठीक है, उनके साथ हथियार डाल के वो कौमी धारे में शामिल हो गए हैं। तो ओवरऑल जो हम लास्ट वीक भी बात कर रहे थे पीस के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, सी पैक और गवादर के हवाले से काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं। और इसमें वक्त के साथ साथ आप देखेंगे अब तेजी आएगी 2024 में, जो है लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी जो सिचुएशन है सी पैक रूट के साथ, और खास तौर पे गवादर उसके सराउंडिंग में, उसको बहुत ज्यादा बेहतर बनाया जाएगा। उस पर अमली इकदाम अब देखने को मिल रहे हैं। हम्म। ये बड़ा है, आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया बंगल जई साहब के हवाले से, अपने 70 साथियों के सब जो उन्होंने सरेंडर किया। बुनियादी तौर पे ये फिगर बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पर्सनैलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। बीएनए का जो बानी उसमें से समझे जाते हैं, इन्होंने इस्टेब्लिश किया और काफ़ी एक्टिव थे। और ये खुशाइन खबर है बहरहाल बलूचिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए, सी पैक के लिए। इस वक्त राना साहब माहरंग बलोच साहिबा खवातीन के साथ, बच्चों के साथ इस्लामाबाद तशरीफ लाई हैं और एक प्रोटेस्ट हो रहा है मिसिंग पर्संस के हवाले से। तो कि आपको क्या लगता है कि ये, और फिर जिस तरह से उनको पुलिस ने ट्रीट किया, और फिर फवाद हसन फवाद साहब की जो वीडियो वायरल हुई पुलिस स्टेशन से, उससे गलत सिग्नल गया है दुनिया में, और दुनिया ने उसे गलत रंग देने की कोशिश की है। तो आपको लगता है कि ये जो हमारी पुलिस फोर्स है, पहले तो इनको अखलाकियात हाथ में रखनी चाहिए, और मुल्क और कौम का जो तशख्खुस है, जो इमेज है, जो तासुर है, उसका ख्याल रखना चाहिए, और ये जो मसला है इसको सियासी बुनियादों पे हल करना चाहिए, जो मिसिंग पर्सनस का जो भी इशू है। जी सर, पहले तो हम डॉक्टर माहरंग बलोच को सलाम पेश करते हैं कि जिस तरह से वो 2000 किलोमीटर का फासला तय करके, और इस सर्द मौसम में, इस वक्त जी। सर दिसंबर चल रहा है, जी। थ्रू आउट बलूचिस्तान और इवन इस्लामाबाद तक, इस सर्द मौसम में जिस तरह से वो माओ बहनों बेटियों के साथ जिस जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इस्लामाबाद तक अपनी आवाज, अपना पैगाम पहुंचाने के लिए आए हैं, हम्म। बाकी उनको सल्यूट बनता है। और मिसिंग पर्सन जो कि जेन्युइन मसला है मिसिंग हम्म। पर्सन का, हम्म। ठीक है, और ये सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का। डॉक्टर माहरंग बलोच से पहले आपको याद होगा आमना जंजवा साहिबा हैं, और जी। बहुत सारी खवातीन जिन्होंने मिसिंग पर्सनस के हवाले से आवाज उठाई, और आज भी उठा रही हैं। हम्म। 20 साल हो गए इनको। तो इनको जो है सलूट पेश करना चाहिए, ये जेन्युइन मसला है। इस पे हमारे वफाक को, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को सर जोड़ के बैठना होगा, इसका कोई पायदार सोल्यूशन ढूंढना होगा। हम्म। लेकिन सर जो पायदार सोल्यूशन है वो जाहिर है कि वो बंदूक से नहीं होता है, वो सियासी ही होता है, वो डायलॉग के जरिए होता है। हम्म। लेकिन पाकिस्तान की ये बदकिस्मती रही है, इवन बलूचिस्तान की भी, कि पिछले 10-20 सालों में उस तरह की कोई पायदार जमहूरियत या जमहूरी कुव्वतें उस तरह से पावर में नहीं रही, हम्म। जिसकी वजह से हमारा सियासी ढांचा जो है वो कमजोर रहा है या हाइब्रिड रहा है। तो हम्म। वो उस तरह के अमली इकदाम नहीं ले सका जो उनको लेने चाहिए थे। ये कोताही जो है हमारे वफाक से हुई है, हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हम्म। ठीक है, लेकिन आने वाले वक्त में हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह इलेक्शन होने वाला है। जो ही इलेक्शन होता है, एक बेहतर जमहूरी जो है हुकूमत आती है, तो हम्म। उससे ये है कि इस तरह के जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम हैं, उनको एड्रेस करने की काफी हमें तवक्को है। लेकिन इसमें जो बलूचिस्तान के की स्टेक होल्डर्स हैं, जो जेनवन स्टेक होल्डर्स हैं, खास तौर पे डॉक्टर जो है तुर्बत, क्योंकि ये मेन जो इस वक्त जो महारंग चली हैं, महारंग बलोच साहबा, ये तुर्बत से चली हैं। और तुर्बत आपको पता है कि मकरान का एक तरह से कैपिटल है, ठीक है, और क्वेटा के बाद ये दूसरा बड़ा शहर है।
जो मज़ामती तंजीमें हैं उनका जोर भी इसके सराउंडिंग में है। ये पंजगूर है, तुर्बत है, अवारान है, इसके सराउंडिंग में इनका जोर ज्यादा है। और हम्म। इस एरिया में जो डॉक्टर हैं हमारे, जो सीएम भी रह चुके हैं नवाज दौर में, वो बहुत ज्यादा रोल प्ले कर सकते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। जो जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको ऑन बोर्ड लेकर कोई पायदार जो है इसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। चाइना इस हवाले से पाकिस्तान को हेल्प आउट कर रहा है। मैंने मिसाल भी दी आपको कि हम्म। रिसेंट जो एक्टिविटीज हुई हैं, और हम्म। आने वाले दिनों में भी लग रहा है हमें कि इंशाल्लाह जो है वो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। हम्म। लेकिन इसके साथ साथ देखें, जो चीजें हैं, मैं दो तीन चीजें और भी इजाफा कर दूं कि मिसिंग पर्सन्स, पहले तो एक हमारा बाकायदा कमीशन बना हुआ है। हम्म। डॉक्टर जो जो जस्टिस जावेद इकबाल साहब हैं, वो ताहयात उसके चेयरमैन हैं। वो एक लंबी चौड़ी सैलरी भी लेते हैं, लेकिन उनका कोई खातिर खा में काम नजर नहीं आता है। तो जो हम्म। करंट गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि वो कोई बेहतर जो है चेयरमैन लाए, जो एक फाल किरदार अदा करे। हम्म। ठीक है, क्योंकि इस वक्त हम्म। वो कमीशन हमें फाल नजर नहीं आता है। हम्म। दूसरा, जो मुझे सर अपॉर्चुनिटी सारे सिनेरियो में नजर आती है, देखें इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बलूचिस्तान से है, चीफ जस्टिस आपका बलूचिस्तान से है, हम्म। ठीक है, सेनेट के चेयरमैन साहब बलूचिस्तान से हैं। तो एक्चुअली तो इस वक्त जो हुकूमत है, जो वफाक है हमारा इस्लामाबाद, उस पर बलूचिस्तान की काफी गिरफ्त है। हम्म। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये तीनों लोग जो हैं वो बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। जो महरूमियां हैं बलोचों की, जो मिसिंग पर्सन का मसला है, उसको हल करने की तरफ कोई पायदार सोल्यूशन ये बैठ कर निकाल सकते हैं। हम्म। और हमें काजी फायज जो हैं हमारे चीफ जस्टिस साहब, उनसे भी बहुत ज्यादा तवक्कुआत हैं। उनकी रेपुटेशन भी काफी अच्छी है कि वो इस हवाले से कोई सॉलिड इकदाम लें और हम्म। इसके को पायदार सोल्यूशन की तरफ जाएं। हम्म। इसी तरह जो चीजें हैं वो ये है कि देखें, जो बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन्स का मसला है उसमें सिर्फ मैं ऐड करना चाहता हूँ जी। कि मसला सिर्फ बलोच मिसिंग पर्सन्स का नहीं है। उसके साथ साथ अगर आप देखें, हजारा कम्युनिटी की बहुत ज्यादा जो है पिछले 20-25 सालों में टारगेट किलिंग हुई है। अगर आप नंबर ऑफ लाशों के एतबार से जाएं तो शायद बलोचों से ज्यादा हजारा कम्युनिटी की लाशें गिराई गई हैं। अब उसमें भी जाहिर है कि बहुत सारी ऐसी जमातें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उन पे जिंदगी काफी तंग कर दी गई है। और आज भी वो एक कर्फ्यू लाइक सिचुएशन में कोयटा में रहते हैं। वो मरियाबाद का इलाका है और इस तरह हजारा टाउन का इलाका है। मैं उस कम्युनिटी के साथ बड़ा क्लोजली काम कर चुका हूँ। हम्म। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे तो वो कोई एक हफ्ता लाशें भी लेकर बैठे रहे। उस वक्त भी माइनस टेम्परेचर था और अपनी आवाज उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की, वफाक वफाक तक के हमारे मसाइल हल किए जाएं, जो हम्म। सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसको बेहतर किया जाए। इसी तरह जो साउथ पंजाब से गरीब सराइकी मजदूर हैं, वो तुर्बत, गवादर, मकरान और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में गरीब लोग मजदूरी के लिए जाते हैं। तो उनकी भी लाशें जो हैं वो साउथ पंजाब बहुत ज्यादा आती हैं। मैं खुद मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से मेरा ताल्लुक है। अभी हम्म। कुछ ही अर्सा पहले जो है वो दर्जनों लाशें आई हैं। ये गरीब मजदूर थे बेचारे, कंस्ट्रक्शन वर्कर थे। ठीक हम्म। है, तो इस तरह के मसाइल दरपेश हैं। मसला सिर्फ बलोचों का नहीं है, बलोचों के साथ साथ सराइकी हैं, हजारा हैं, दूसरी कम्युनिटीज भी बराबर सफर कर रही हैं। इसलिए मसला बहुत बड़ा है। इस पे सीरियस जो है वो डायलॉग की जरूरत है। बंदूक से जो हमने इस मसले को हल करने की कोशिश की है, उस पे आप देख सकते हैं कि हम पिछले 40-50 साल में को खातिर खा नतज नहीं ले सके। ठीक है, आजकल इस पे ज्यादा बात इसलिए भी शुरू हो गई है कि इस वक्त जो ऑपरेशन की सिचुएशन है वो मकरान बेल्ट में तेज कर दी गई है उसकी। ठीक है, क्योंकि कुछ मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के भी कुछ अहदाफ होते हैं। तो उन्होंने चूंकि ऑपरेशन को तेज किया है तो ये फिर एक्शन और रिएक्शन भी हो रहा है उस एरिया में। हम्म। हम्म। और ये काफी टारगेटेड है। अभी लास्ट मंथ जब मैं पाकिस्तान में था तो उस वक्त जो है उरमाड़ा के सराउंडिंग में जो है हमारी फोर्सेस के भी काफी जवान शहीद हुए हैं। हम्म। वो नंबर काफी बड़ा था। ठीक है, लेकिन इस तरह का जो है वो नुकसान वो दोनों तरफ हो रहा है। तो जो लोग मजामत कर रहे हैं उनको भी सुनना चाहिए। हर मसले का हल होता है। और दुनिया में इस तरह के, आपको पता है कि श्रीलंका में भी मसाइल रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज में रहे हैं। हम्म। ठीक है, उसका एक सोल्यूशन का वे होता है। उस सोल्यूशन को जो है वो सामने रख के जो है, जो हम्म। हमारी आने वाली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका शायद किरदार बहुत ज्यादा है। और उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि हालात अब बेहतरी की तरफ जाएंगे। अच्छा राना साहब, हमारे मुदस्सर साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं या मेहरान टीवी के ब्यूरो चीफ हैं। कल मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मिसिंग पर्सन्स में वो लोग भी शामिल हैं
जो लोग रेजिस्टेंस, जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनमें शामिल हैं और उनके फैमिलीज को नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं, उनके मेंबर्स हैं, और उनके पेरेंट्स ये समझते हैं, घर वाले ये समझते हैं कि गालिबन इनको फोर्सेस उठा के लेके गई हैं और ये मिसिंग पर्सन्स में, और फिर बाद में उन्हें पता चलता है वो तो मिलिटेंट्स थे और इलीगल एक्टिविटीज के अंदर शामिल थे। तो इस तरह की इतलात कुछ आपके पास भी हैं? देखिए, मैंने खुद जो है तुर्बत में काफी टाइम गुजारा है, मेरी दोस्तियां हैं, ताल्लुकात हैं, और मैं जब भी गवादर जाता हूँ तो तुर्बत भी मेरा आना जाना रहता है। मैं बहुत सारी ऐसी फैमिलीज को पर्सनली जानता हूँ तुर्बत में, कि जिनके नौजवान जो है वो मज़ामती जो लोग हैं उनके साथ शामिल थे, लेकिन इन फैमिलीज को पता नहीं था। फैमिलीज के हम्म। नॉलेज में तब आया जब उनकी डेथ्स हो गई या वो बहुत लंबे अरसे तक, 2-2 या 3-3 साल तक घरों को वापस नहीं आए। ठीक है, हम्म। ये ग्राउंड रियलिटीज हैं। देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है। ठीक है, हम्म। अगर लोगों ने बंदूक उठाई है, पहाड़ों पे चले गए हैं और वो स्टेट के खिलाफ अगर लोग लड़ रहे हैं, वो भी कोई ठीक चीज नहीं है। हम्म। लेकिन स्टेट की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि स्टेट के कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन स्टेट को जो बच्चे अच्छे नहीं होते हैं उनको कौमी धारे में लाने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं स्टेट के पास। हम्म। तो स्टेट जो है वो डिफरेंट वे से अगर चाहे तो इनको वापस धारे में ला सकती है। जैसे अभी बंगुल जई साहब की मिसाल है। इवन हम्म। बंगुल जई जैसे लोग जो उनके साथ राब्ते में उनका हिस्सा रहे, ये ज्यादा बेहतर फैसिलिटेट कर सकते हैं इस सारे प्रोसेस को। तो वो हम्म। जो जरूरत है वो ये है कि एक मजबूत जमहूरी कल्चर, एक मजबूत डेमोक्रेटिक सेटअप आए और वो कोई पायदार सोल्यूशन की तरफ जाए। हम्म। जो आपने बात की वो बिल्कुल जेन्युइन है। बहुत सारी हम्म। फैमिलीज के ऐसे लोग हैं हम्म। जिनके लोग वाकई मिसिंग है, लेकिन उसमें देखें जो चीज है वो ये कि अगर लोग मिसिंग है, अगर वो अरेस्ट हो गए, हम्म। अगर वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के पास मौजूद हैं, हम्म। क्योंकि बहुत सारे लोग अरेस्ट भी होते हैं, तो उनका जाहिर है कि पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक उनको आप अदालतों में पेश करें, उनका ट्रायल करें, जो कि पूरी दुनिया में होता है। हम्म। और यही शायद मैसेज लेकर जो है मारंग बलोच पहुंची हैं तुर्बत से इस्लामाबाद तक, हम्म। कि जो आईनी हक है उनका, ठीक है, हम्म। वो उनको दिया जाए। एक लीगल बैटल भी तो होती है ना, उस तो वो ऑप्शन उनको देना चाहिए जो कि शायद इस वक्त अवेलेबल नहीं है। हम्म। लेकिन जो नुकसान हो रहा है वो सर दोनों तरफ से हो रहा है। ये नहीं है कि हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के लोग शहीद नहीं हो रहे, नहीं मर रहे, वो भी मर रहे हैं, उनकी भी बराबर खबरें आ रही हैं। बल्कि आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान और केपीके के बॉर्डर पे अभी जो झड़प हुई है डेरा इस्माइल खान के सराउंडिंग में, उसके तो 2 दर्जन से ज्यादा हमारे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की भी शहादत हुई है। तो हम्म। ये एक तरह की सिचुएशन चल रही है बॉर्डर के साथ साथ। और ये सिर्फ तुर्बत ही नहीं है, अगर आप इसको तुर्बत से लेकर आप योग और योग से लेकर फिर आप केपीके का पूरा बॉर्डर है, ये सारा ही इस वक्त मुतासिर है। और उसकी रीजन वही है कि जो एंटी पाकिस्तान फोर्सेस हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, ये सब लोग एक्टिव हैं। और उसकी रीजन जो है वो, मेजर रीजन यकीन कीजिए कि वो सीपेक है। हम्म। ठीक है, सीपेक को सबको नजर आ रहा है, बल्कि अब वो चूंकि पहला 10 साल फेज सक्सेसफुली चूंकि वो कंप्लीट कर चुका है, तो हम्म। वो लोग जो नहीं चाहते अब उनकी नींदें ज्यादा उड़ गई हैं, जिसकी वजह से इस तरह की एक्टिविटीज में तेजी भी आई है कि ये सक्सेस की तरफ चला गया है, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है। लेकिन ये 2024 के मिड से आप देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, बाकी मामला है, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। देर इज ए होप। और अगेन डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच जैसे जो सीएम बलूचिस्तान रह चुके हैं, जिनका तुर्बत से ताल्लुक है, जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, इस तरह के लोग बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। हम्म। इस तरह के लोगों को कौमी धारे में लेकर कोई कमीशन बनाकर कुछ सीरियस डायलॉग शुरू होना चाहिए और हालात को बेहतर की तरफ लेकर जाना चाहिए। हम्म। ये डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब से तो मैं खुद भी बड़ा मुतासिर हूँ। बड़े धीमे मिजाज के और सियासी तौर पे बड़े अक्लमंद आदमी हैं। राना साहब, मुझे तो यूं भी लगता है कि जो वो डॉक्टर महारंग बलोच साहिबा आई हैं और यहाँ इस्लामाबाद से आके वो एक अपना सियासी और कानूनी हक मांग रही है, इसका मकसद ये है कि रियासत के इदारों पे अभी भी उनको ट्रस्ट है। अदरवाइज तो यहाँ पे इतना 2000 किलोमीटर का फासला तय करके वो यहाँ पे नहीं आती। मुझे लगता है कि ये भी एक पॉजिटिविटी। अब रियासत का काम है कि जो माँ वाला किरदार है उसको अदा करते हुए जो जो ग्रीवेंसेस हैं बलोच कौम के, उनको ग्रीवेंसेस को एड्रेस करे। मेरा अगला सवाल ये राना साहब कि ये जो बलूचिस्तान के सरदार हैं, अगर मैं इनको देखता हूं तो कभी ये वजीर होते हैं और ये कभी बागी बन जाते हैं।
इनके इन इस बिहेवियर के पीछे असल वजह क्या है? इनके क्या मफादात हैं ऐसे? कभी इस तरफ नजर आते हैं और कभी उस तरफ, दोनों तरफ एक्सट्रीम पोजीशन पे होते हैं। सर मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जब कायद आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से 98 में हम लोग फारिग हुए, आप भी मेरे बैच फेलो हैं, जी। हॉस्टल में हमने इकट्ठे टाइम गुजारा। जी। हमारा जी। डिपार्टमेंट आल दो अलग था, लेकिन जी। हमने एक दूसरे को बड़े करीब से देखा। एग्जैक्टली। तो मेरी जो पहली जॉब हुई थी वो 98 में, वो खुजदार बलूचिस्तान में। अच्छा। तो मुझे इस्लामाबाद से जो है खुजदार जाना, और मैं बाई चांस खुजदार गया। और खुजदार एक पसमानदा इलाका था और अभी भी है। वो कि अब पिछले 20-22 सालों में कुछ बेहतरी हुई है वहां पे, लेकिन उस वक्त वो बिल्कुल एक कच्चे गांव की तरह था खुजदार। तो मैं फर्स्ट टाइम जब वहां गया तो यंग था, तो मुझे बहुत कुछ देखने और समझने का मौका मिला। हम्म। खास तौर पे खुजदार का मैं सिर्फ आपको एज ए एग्जांपल बात कर रहा हूँ कि खुजदार में दो बड़े, बल्कि तीन बड़े ग्रुप थे। एक जेरी तहसील भी है, ग्रुप भी है। दूसरी तहसील नाल है उसकी, जहाँ के बाबा बलूचिस्तान बजिंजो साहब जिनका ताल्लुक है नाल से, और फिर जो है मेंगल फैमिली है जिनकी वड तहसील है। तो ये तीन बड़े प्लेयर, तीनों एक ही डिस्ट्रिक्ट में तीन डिफरेंट तहसीलों के कह लें कि इनका सुख है। हम्म। मैंने सिर्फ वहां 2 साल रह के ये ऑब्जर्व किया कि बाबा बलूचिस्तान बिजिंजो साहब, उन्होंने हमेशा एजुकेशन की बात की। जब उनकी हम तहसील में जाते थे हम्म। नाल में, हम्म। तो सर हर दूसरा शख्स पढ़ा लिखा, सिविलाइज्ड, और वहां पे एजुकेशन नजर आती थी। लोग वेल मैनर्ड नजर आते थे। उनसे बातचीत करके अंदाजा होता था कि हम्म। बाबा बलूचिस्तान ने एजुकेशन पे कितना काम किया अपने इलाके में। हम्म। हम्म। उसके बाद जब हम वर्ड आते थे, जो 2 बार जो है सीएम रह चुके हैं मेंगल साहब, अख्तर मेंगल साहब खुद भी रह चुके हैं, इनके फादर भी रह चुके हैं। वो एजुकेशन में नाल तहसील से वर्ड जो तहसील थी मेंगल साहब की, वो कुछ 100 साल पीछे थी। मेरा खुजदार में जब मैं रहा हूँ, तो खुजदार में 2 साल रहने के बावजूद मेरा चूंकि कम्युनिटीज के साथ इंटीरियर में बहुत ज्यादा काम था, किली विलेज लेवल पे लोगों के साथ मिलना, बुजुर्गों के साथ मिलना, बहुत ज्यादा डेवलप करना। तो एक चीज जो मैंने फाइंड आउट की उस वक्त वो ये थी कि जो बुजुर्ग थे बलोच, जो 60s 70s या 80s में थे, उनका ये गिला था उस वक्त कि हमारी बच्चों की जो एजुकेशन का जो कह लें कि सबसे बड़ा दुश्मन है, वो मेंगल साहब, अख्तर मेंगल साहब के जो फादर हैं वो हम्म। हैं। ये मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। उसकी रीजन वो ये बताते थे कि जब 70s में मेंगल साहब सीएम बलूचिस्तान बने, तो उन्होंने सबसे पहले जितने पंजाब से जो सराइकी बेल्ट से खास तौर पे जो स्कूल टीचर्स थे, हम्म। उनकी दरबदरी का हुक्मनामा जारी किया था। वो हजारों ओ की माय गॉड। तादाद में टीचर्स थे, ट्रेंड थे, फुली हम्म। ट्रेंड टीचर थे, जो इंटीरियर बलूचिस्तान बड़े रिमोट एरियाज में बड़ी अच्छी खिदमात अंजाम दे रहे थे तालीम के मैदान में। हम्म। तो वो हजारों लोगों को जब दरबदर किया गया, वापस पंजाब भेजा गया, तो उससे शायद वो सराइकी टीचर्स का तो इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसका जो अल्टरनेटिव मिलना चाहिए था, जो स्कूल थे इंटीरियर बलूचिस्तान के। मैं हम्म। बार बार इंटीरियर बलूचिस्तान इसलिए कह रहा हूँ कि कोयटा इज नॉट ए बलूचिस्तान। कोयटा जो है वो एक बड़ा शहर है, वहाँ सब फैसिलिटीज हैं। लेकिन अगर आपको रियल बलूचिस्तान देखना है, तो फिर आपको बाहर निकलना होगा। मस्तूम है, वो खुजदार है, वो कलात है, वो अवारान है, खारान है, हम्म। पंजगूर है, ठीक है। हम्म। तो वो सर जो नुकसान हुआ ना, वो लैकिंग हुई, उसको रिप्लेस किसी ट्रेन टीचर्स ने नहीं किया। मेंगल साहब के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। उससे हुआ ये कि उनके इस एक्शन से जो इंटीरियर बलूचिस्तान का एजुकेशन सिस्टम वो फुली बैठ गया। जो लोग आए वो ट्रेन नहीं थे, वो कमिटेड नहीं थे। जो स्कूल थे जो आबाद थे वो वीरान होना शुरू हो गए। हम्म। वो जो लॉस था इंटीरियर बलूचिस्तान का या बलोच बच्चों की एजुकेशन का, वो आज तक उस तरह से रिकवर नहीं हो सका। हम्म। ठीक है ना। जब हम राइट्स की बात करते हैं, देखिए सबसे बड़ा जो राइट है वो तो एजुकेशन का है, कि आप एग्जैक्टली। बच्चे को एजुकेट करें। ठीक है ना। जब आपने एजुकेट ही नहीं किया, तो आप भले वहां सड़कें बनाएं, कुछ भी बनाएं, ठीक है। जब एजुकेशन ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो वो चीज इंटीरियर बलूचिस्तान में आज भी फील होती है। हम्म। और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं हम्म। कि हमेशा जो है कोयटा में जो सीएम है वो हमारे बलूच सरदार होते हैं, एक्स वाई से हमेशा। हम्म। लेकिन जो पश्तून बेल्ट है बलूचिस्तान का, ठीक हम्म। है, वो किला अब्दुल्ला चमन से लेकर और योग तक जाता है। हम्म। ठीक है, काफी बड़ी पट्टी है। तो वहां पे एजुकेशन में बहुत ज्यादा काम नजर आता है। पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा रेट ऑफ लिटरेसी है वो बलूचिस्तान पश्तून बेल्ट की
पशीन एक ठीक है डिस्ट्रिक्ट है, और पशीन की तहसील है खानोजई, जहाँ पे 100% रेट ऑफ लिटरेसी है अमंग मेल एंड फीमेल। बल्कि कोयटा में हर दूसरा इंटेलेक्चुअल जो है वो खानोजई से नजर आता है। तो पश्तून ने पावर में ना होते हुए भी अपने एरियाज में एजुकेशन पे बहुत काम किया है, लेकिन बदकिस्मती से बलूचिस्तान सरदार ये काम अपने पावर में होने के बावजूद इंटीरियर बलूचिस्तान में नहीं कर सके। ये मेरा बलोच जो सरदार हैं सबसे बड़ा गिला रहा है। और जो आखिरी बात जो आपने मुझे बात की कि जो बलूच सरदार हैं उनका क्या मसला है, इसमें एक जुबैदा जलाल एक नाम है, आपने भी सुना है, बहुत बड़ा नाम है एजुकेशन जी सेक्टर में। जी। कुर्बत की एक तहसील है मंद बल्लू, हम्म बिल्कुल ईरान बॉर्डर के पास है। उन्होंने फीमेल एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम किया अपनी उस तहसील में। हम्म लेकिन उनको भी जब मुशर्रफ साहब ने फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बनाया तो उनसे बहुत सारी तवक्कुआत थी कि वो इंटीरियर बलूचिस्तान में जो है बलोचों के लिए एजुकेशन के लिए खातिर खा काम करेंगी, लेकिन वो फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होते हुए भी कोई खातिर खा काम नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकी, आई हैव नो आइडिया। अब जो सरदारों का मसला इस वक्त है सर, वो ये है कि ये इसको जरा तवज्जो से आपने सुनना है। वो ये है सर कि इस वक्त जो बलूचिस्तान की पॉपुलेशन है, टोटल मैं बात कर रहा हूँ, वो 1 करोड़ के आसपास है। हम्म ठीक है। और जो गवादर सिटी डिजाइन हुआ है वो कोई 1.5 से 2 करोड़ लोगों के लिए डिजाइन हुआ है मिनिमम। हम्म हम्म ठीक है। एक स्टेज पे उसने कराची जैसे शहर को रिप्लेस करना है। तो बलोच सरदारों को जो फ्रस्ट्रेशन इस वक्त नजर आ रही है वो हम्म ये है कि अगर वहाँ 1 करोड़ लोग बाहर से आकर आबाद हो जाते हैं, जिन्होंने KPK है, पंजाब है, सिंध है, कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, ठीक है, इंटरनेशनली लोग हैं, प्लेयर्स हैं, अगर लोग इतने 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग आकर आबाद होते हैं, जो कि होना है एक दिन, ठीक है, हम्म तो जो बलोच है वो मिनारिटी में चला जाएगा। जो हम्म। सियासी ग्रिप है उसकी वो बलोच सरदार लूज कर जाएगा, क्योंकि लूज इस कर वक्त जाएगा। उसका जो जो कंट्रोल है, निज़ाम है, वो चल ही इसी पे रहा है कि वो जो ट्राइबलिज्म है, जो उसके अपने लोग हैं, ठीक है, अपना जो वोट बैंक है उसी पे है। तो वो फिर जो ही ये सीपेक जो है तकमील की तरफ जाता है, गवादर फुली डेवलप होता है, तो 2032 के बाद ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा जो है क्रिएट होगा, जिससे जो बलूच सरदार है वो आज खौफजदा है कि हम मिनारिटी में चले जाएंगे और बलूचिस्तान पे जो बाहर से आए हुए सेटलर लोग हैं वो CM भी होंगे बलूचिस्तान के, वो गवर्नर भी होंगे, या पावर जो है वो बलोचों से वो हम्म नान बलोच की तरफ चली जाएगी। ये सबसे बड़ा फेयर है जिसकी आज जो है वो फ्रस्ट्रेशन सुनाई देती है। वो अख्तर मेंगल साहब हैं, दूसरे बलोच हैं, ठीक है, वो इसी तरह की आवाजें उठाना शुरू हो गए हैं। लेकिन जो आपने बात की वो बेहतरीन थी कि बलोच कौम के राइट्स की बात वही करता है जो पावर से बाहर है। जो ही कोई पावर में आता है, अब इस वक्त देख लें अनवारुल हक काकड़ साहब हैं बलूचिस्तान से, और बड़े ग्रास रूट लेवल से हैं। उन्होंने वो सारी तकालीफ मुश्किलात देखी हैं। एक छोटी सी किताबों की दुकान से वो उनका सफर शुरू हुआ और आज वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन आपको कभी भी वो उस तरह से जो है कुछ सीरियस डायलॉग करते हुए नजर नहीं आएंगे, या उनकी कुछ सीरियस इस तरह की एफर्ट्स नजर नहीं आएंगी कि वो बलूच कौम की या बलूचिस्तान के राइट्स की बात करें। डॉक्टर महारंग बलोच जब इंटर हुई हैं हम्म इस्लामाबाद, तो अनवारुल हक काकड़ साहब के होते हुए तो उनको इस तरह की मुश्किलात पेश आनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन वो हमारी बदकिस्मती है कि वो राइट्स की जो है कॉमन मैन की या कॉमन बलूच की वही करता है जो पावर से बाहर है। अख्तर हम्म मेंगल साहब खुद CM रह चुके हैं। जब वो CM थे तो वो प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी खुद ड्राइव करके चाबी तक जाया करते थे। ठीक है, उनकी बातें, उनकी बॉडी लैंग्वेज, हर चीज डिफरेंट होती थी। लेकिन अब जब वो पावर पावर से बाहर हैं, आज वो मजलूम बलोच की बात करें, रोज उठते बैठते हुए करते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं की बात नहीं है, ये ओवरऑल जो है ये अलमिया है हमारे क्या लें पॉलिटिकल सर्कस का, कि इनकलाबी वही है सर जो पावर से हम्म बाहर है। हम्म ठीक है, मैं एक और बात कर देता हूँ, वो कि हमारी सियासी डायलॉग नहीं है। आप देखें ना कि जब नवाज शरीफ पावर से बाहर थे वो वोट को इज्जत दो की बात करते थे, दूसरे लफ्जों में वो इनकलाबी हुआ करते थे। हम्म ठीक है, आज उनकी जो है एस्टेब्लिशमेंट से कह लें कि वो गिले शिकवे दूर हो गए हैं, तो उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा सुनाई नहीं देता है उनकी जुबान से या उनकी पार्टी से। लेकिन जो खान साहब की पार्टी है, इमरान खान साहब की पार्टी है, वो आज इनकलाब की बात करती है, सिविलियन जो है हम्म वो सुपरमेसी की बात करती है। जब हम्म पावर में थे इन्होंने कभी ये नारा नहीं लगाया, लेकिन पावर से बाहर हैं तो आजकल वो नारे लगाते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल अलमिया है हमारी नेशन का कि इनकलाबी हुई है सर जो पावर से बाहर है।
और ये सिर्फ बलूचिस्तान ही का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का एक ही सिनेरियो। राना साहब बहुत शुक्रिया। आखिर में तो आपने जो बिहेवियरल ट्रेंड खींचा है ना, चाहे वो बलोच हैं या नॉन बलोच हैं, चाहे वो पंजाब की लीडरशिप है, सिंध की है या बलूचिस्तान की है, सबका जो बिहेवियर है वो एक ही है, पावर में कुछ और पावर से बाहर इनकलाबी होना। ये बड़ा आपने आखिर में अच्छा सबक दे दिया। बहरहाल बहुत शुक्रिया। हमारे नाजरीन को पसंद आया होगा प्रोग्राम। नाजरीन, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर हम राना साहब से मुस्तफीद होंगे सी पैक के ऊपर, और सी पैक से जुड़ी हुई जो बातें हैं उस हवाले से हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।